फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू टॉपिक मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। कल हमने पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और मोल। पहले तो मोल क्या बताया था हमने, यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। और हमने पढ़ा था कि मोल को हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता होना चाहिए कि एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर, या फिर एवोगैड्रो नंबर के बराबर। आज हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वेट या मास। वेट और मास केमिस्ट्री में सेम होता है और फिजिक्स में दोनों डिफरेंट होते हैं। वेट अलग होता है और मास अलग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि जैसे हमें बोला, कुछ लाने के लिए बोला है, कोई केजी 1 kg शुगर लाने को बोला है, तो अगर हम दुकानदार से मांगेंगे तो वो हमें कितना देगा, 1000 ग्राम। और अगर हमें बोला है कि 2 kg लाने तो वो देगा हमें 2000 ग्राम। अगर हमें किलोग्राम निकालना है तो वो आ जाएगा वेट ओवर 1000 क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेफरेंस। ठीक है, वो हमें रेफरेंस दिया है। और अगर हमें बोला है, अब हम बात करें मोल्स में, ठीक है, तो 1 मोल आ जाएगा हमारा एटॉमिक मास या मोलर मास। एटॉमिक मास कब आएगा, जब हमारा सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, एटम होगी। और मोलर मास कब आएगा, जब हमारा सब्सटेंस मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो हमारे पास मोल क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एटम या वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। मोल इज इक्वल टू, इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास ऑब्लिक मोलर मास। यहाँ पे एटॉमिक मास लेंगे कब, जब हमारे पास एटम होगी, और मोलर मास लेंगे कब, जब हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। और अगर हम इसकी यूनिट निकालनी है तो आ जाएगा वेट हमारा ग्राम्स में, और जो हमारा मोलर मास या एटॉमिक मास है वो आएगा ग्राम पर मोल में। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा मोल। ठीक है, और अगर हमें बोला है वेट निकालना है तो वेट आ जाएगा मोल इनटू एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला है कि बाज़ार से हमें 1 किलो नमक लाना है, तो वो कितना आ जाएगा 1 किलो में, 1000 ग्राम। और अगर हमें बोला है, अगर हम दुकानदार से 1 मोल सॉल्ट मांगे, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, तो वो कैसे आएगा, सोडियम का, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। क्यों है मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 2 एटम्स जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड हुई हैं। ठीक है, तो NaCl का मॉलिक्यूल मोलर मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम। उसी तरह अगर हमें शुगर का निकालना हो तो शुगर का आ जाएगा, अगर हम किलोग्राम में मांगेंगे तो वो आएगा 1000 ग्राम, और अगर हम मोल्स में मांगते हैं तो वो आ जाएगा, पहले तो हमें शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है C12H22O11, तो वो हमारे पास आ जाएगा 12। हमारे पास कार्बन की 12 है, तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, और हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 22, और ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 इंटू 11, तो वो हमारे पास आ गया 342 ग्राम्स। ठीक है, उसी तरह अगर हमने ग्लूकोज का निकालना है तो वो हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज C6H12O6, तो वो हमारे पास आएगा 180 ग्राम्स। और अगर यूरिया का निकालना है तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है NH2CONH2 या फिर NH2 2 CO, तो वो हमारे पास आ जाएगा 60 ग्राम। और एसिटिक एसिड का निकालना है
इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसका 1 मोल किसके बराबर आ जाएगा 60 ग्राम के। और इसका अगर हमें KMnO4 वो होता है पोटाशियम पर मैंगनेट और इसका आ जाएगा हमारे पास 158 ग्राम। कैसे, पोटाशियम का आता है 39, मैंगनीज का आ जाएगा 55 और ऑक्सीजन का आपको पता है वो होता है 16 और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 × 16 तो हमारे पास आ गया 158 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स।